तो भाई जैसा कि तुम जानते ही हो कि हाल ही में भारत न्यूजीलैंड के हाथों 3 मैच की टेस्ट सीरीज बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही बुरे तरीके से हार के आया है। और उसके बाद से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ ही वक्त में जो 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जानी है, जिसे खेलने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया जाना है और ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ भी करके ऑस्ट्रेलिया को हराना है अगर वो WTC फाइनल में क्वालिफाई करना चाहता है। तो भाई फिलहाल खबरें ये आ रही हैं कि ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, ये 4 सीनियर प्लेयर्स में से 2 सीनियर प्लेयर्स की आखिरी टेस्ट सीरीज साबित हो सकती है। वो 2 प्लेयर्स कौन से होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहां पे जिन 4 सीनियर प्लेयर्स की बात हो रही है, पहले हैं विराट कोहली, दूसरे हैं रोहित शर्मा, तीसरे हैं रविचंद्रन अश्विन और चौथे हैं रविंद्र जडेजा। हां, ये वही प्लेयर हैं जो लगातार इतने साल से टेस्ट क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करते आए हैं, जो लगातार अपने बलबूते टीम को जिताते आए हैं। लेकिन मैंने कहा था ना कि यार देखो, बहुत सी ऐसी कमजोरियां होती हैं, वो तब तक नोटिस नहीं की जाती हैं जब तक रिजल्ट्स जो हैं वो आपके खिलाफ ना जा रहे हों। जैसे रिजल्ट्स आपके खिलाफ जाने लगते हैं तो लोग भाई कमियों को खंगालने लगते हैं। ऐसे में फिलहाल बहुत से लोगों का मानना है कि इस समय वो प्लेयर्स जो एक वक्त पे इंडिया की बैकबोन हुआ करते थे, वही प्लेयर्स असल में इस समय इंडियन टीम की वीकनेस बन चुके हैं। जैसे कि विराट कोहली, जैसे कि रोहित शर्मा और जैसे कि रविचंद्रन अश्विन। जडेजा ने पिछले 1-2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो जिस लेवल के ऑलराउंडर हैं, वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद हमें रिटायर होते हुए देखने को मिल जाए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हां, अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर रविचंद्रन अश्विन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में दी गई परफॉर्मेंस को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में दोहराते हैं, तो हां, ऐसा हो सकता है कि कम से कम 2 प्लेयरों का हमें रिटायरमेंट देखने को मिल जाए या फिर शायद 2 प्लेयर्स हमें आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देखने को मिले। अब आपके हिसाब से इन 4 सीनियर प्लेयरों में से वो 2 प्लेयर कौन से होंगे जो हमें शायद आखिरी बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में खेलते हुए देखने को मिले? जो भी नाम आपके मन में आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैं बता दूं भाई कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं ये जो बातें हैं यूं ही हवा में बोल रहा हूं, आखिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद कोई प्लेयर क्यों ही रिटायरमेंट लेगा? कोहली शानदार परफॉर्मेंस देके आएंगे तो यूं ही रिटायर थोड़ी हो जाएंगे। और क्या पता रोहित शर्मा भी अपने फॉर्म को वापस लाने में कामयाब हो जाए तो वो भी रिटायर क्यों होंगे? और भाई अश्विन की तो एक ही सीरीज खराब गई है, उससे जस्ट पिछली सीरीज में बंदा बांग्लादेश के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज बन के आया है और यहां भी कोई ऐसी बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं दी है। बंदा बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, इतने साल से लगातार इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करता आ रहा है। भाई वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है, यूं ही रिटायर हो जाएगा? तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इतिहास उठा के देखें तो अपने देश के ऐसे बहुत से बड़े प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने अपने करियर को असल में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही एंड किया था। मैं नाम अगर तुमको बताऊं तो ऐसे कुछ नाम है। अनिल कुंबले, जी हां, अनिल कुंबले ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही भाई अपने करियर को एंड कर दिया था। कुंबले के अलावा कुछ और नाम जो यहां पे दिखाई देते हैं वो है सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग और नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। इन सभी प्लेयरों ने आखिरी बार जब टेस्ट क्रिकेट खेला था वो टेस्ट क्रिकेट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही खेला था। तो क्या इन बड़े बड़े नामों की लिस्ट में हमें जल्द ही कुछ और नाम देखने को मिल सकते हैं? आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मैं यहां पे तुम्हें एक बार फिर से ये बता देता हूं कि अगर इंडिया को WTC फाइनल में क्वालिफाई करना है बिना किसी और टीम पे डिपेंडेंट हुए, तो भाई कुछ भी करके इंडिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जाके ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराना पड़ेगा। भाई सुनने में लगभग नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि भाई जब इंडिया असल में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती भी है ना, तो इतने खतरनाक तरीके से डोमिनेट नहीं करके आई है। और तब तो इंडिया भाई अलग ही लेवल की टीम हुआ करती थी। अभी जब इंडिया क्लीन स्वीप करा के जा रही होगी तो वहां जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हरा दे, भाई बहुत मुश्किल है। लेकिन अपना तो एक ही काम है, भरोसा करना। तो भरोसा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सच में इंडिया जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हरा दे। किस किस को लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है? जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर भाई तुमको यकीन हो या ना हो, लेकिन मोहम्मद शामी को पूरा यकीन है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार जरूर हराएगी। इसीलिए उन्होंने कल के दिन न्यूज 18 से बात करते हुए ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि मैं तो भैया 100% कंफर्म हूं कि भारत तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी डेफिनेटली हराएगी। अब भाई ये जो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि अगर भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया को जीतना है ना, तो वहां तो पहले मोहम्मद शामी का होना ही होना चाहिए था। और अब जब उनका नाम टीम में नहीं शामिल है, उसके बावजूद भी शामी का इतना कॉन्फिडेंट होना, पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट
कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब जब तक तुम मुझको ये बात कमेंट सेक्शन में बता रहे हो तब तक मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि क्या तुमको सच में पता है कि आखिर इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 से इतने बुरे तरीके से हारी क्यों? भाई देखो, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि ये बस भाई भ्रम है, ये बस भाई यूं ही बात फैली हुई है कि इंडियन टीम स्पिनर्स को बहुत ही अच्छे से खेलती है, जबकि भाई इंडिया इस समय स्पिनर्स को उतना ही खराब खेलती है टेस्ट क्रिकेट में जितना कि भाई जो बाहर की टीमें हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, वो खेलती है। बहुत से केसेस में ये टीमें शायद स्पिनर्स को हमारे बैट्समैन से ज्यादा बेहतर खेलती है। अगर तुम भाई इस न्यूजीलैंड सीरीज में हर बैट्समैन के स्टैट्स देखोगे ना, एवरेज देखोगे कि स्पिनर्स के खिलाफ कैसी रही है, तो भाई तुम चौंक जाओगे। तुम्हें इस लिस्ट में सबसे टॉप पे नाम दिखेगा ऋषभ पंत का, जिनकी एवरेज न्यूजीलैंड स्पिनर्स के खिलाफ शानदार रही थी, 49.50 की। पंत के बाद जो दूसरा बैट्समैन यहां पे दिखाई पड़ता है जिसकी एवरेज न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ सबसे बेहतरीन रही, वो है सुंदर, जिनकी एवरेज रही 44.50 की। उसके बाद गिल का नाम दिखता है, जिनकी स्पिनर्स के खिलाफ एवरेज रही 29.50 की। एंड देन नाम आता है जायसवाल का, जिनकी इस सीरीज में स्पिनर्स के खिलाफ एवरेज रही 25.60 की। देन नाम आता है जडेजा का, जिनकी रही 25 की। उसके बाद नाम आता है सरफराज का, जिनकी एवरेज इस सीरीज में स्पिनर्स के खिलाफ रही 23.25 की। एंड भाई देन अगर हम विराट कोहली की बात करें तो इस सीरीज में स्पिनर्स के खिलाफ विराट कोहली की एवरेज रही मात्र 13.40 की। वहीं रोहित शर्मा की इससे भी खराब रही मात्र 10.50 की। अब जब आपकी टीम के दो सबसे बड़े प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग एवरेज स्पिनर्स के खिलाफ 13 और 10 की रहे, तो आखिर आप किस बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं कि हमारे बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलते हैं? भाई मुझको तो ये फीलिंग आ रही है कि रोहित और कोहली जो है ना, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ज्यादा अच्छा खेलेंगे, क्योंकि वहां ज्यादा स्पिन नहीं खेलनी पड़ेगी, ज्यादातर पेसर्स होंगे, तो हो सकता है कि फॉर्म में वापसी हमको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इन दोनों की ही देखने को मिल जाए। एंड भाई यहां पे मैं तुमको एक बहुत ही कड़वा सच बताना चाहूंगा। देखो, जैसा कि तुमको पता ही है कि पिछले 2 टेस्ट मैच जो भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, उन दोनों ही टेस्ट मैचों में सरफराज खान खेल रहे थे और केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन इन दोनों ही टेस्ट मैचों में जिस तरीके सरफराज खेले, भाई मेरा और बहुत से लोगों का यह भ्रम दूर हो गया कि केएल राहुल सरफराज की जगह खा रहे थे, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लगा कि केएल राहुल ही इन 2 टेस्ट मैच में खेलते तो शायद ज्यादा काम आते। भले ही हम तब भी हार सकते थे, लेकिन सरफराज खान के कंपैरिजन में केएल राहुल का तो बेहतर ही कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता। तो भाई बस मैं तुमको यहां पे कड़वा सच ये बताना चाहता था कि जिस केएल राहुल को हाल ही में ड्रॉप किया गया, क्या आपको पता है पिछली 10 टेस्ट इनिंग में रोहित और विराट कोहली ने मिलकर टोटल 325 रन मारे हैं, और वही केएल राहुल ने पिछली 10 टेस्ट इनिंग में 339 रन मारे हैं। यानी केएल राहुल ने अकेले पिछली 10 इनिंग में रोहित और कोहली के मिला के जितने रन है ना, उससे भी ज्यादा रन मार रखे हैं, और हमने केएल राहुल को ड्रॉप कर रखा है। एंड रोहित और कोहली खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोहित और कोहली को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि भाई रोहित और कोहली ने ज्यादा कर रखा है बहुत केएल राहुल से। केएल राहुल लगातार काफी इनकंसिस्टेंट रहे थे, उनकी एवरेज बहुत कम है। रोहित कोहली फिर भी बहुत चलते हैं। बस यूं ही मेरा दिल करा ये बात बताने का कि क्या सच में केएल राहुल को ड्रॉप किया जाना चाहिए था, या फिर रोहित और कोहली जो हैं वो फिलहाल कुछ ज्यादा ही खराब खेल रहे हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन भाई देखो, जहां बात निकली है विराट कोहली की, तो यार जैसा कि तुमको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि आईपीएल 2025 में विराट कोहली आरसीबी की कैप्टनसी कर सकते हैं। तो भाई कल के दिन आरसीबी के जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं मो बोबैट, उन्होंने इस बात को कंफर्म करा कि अभी तक आरसीबी के मैनेजमेंट ने कैप्टनसी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। सिर्फ एक बात को लेकर उन्होंने पूरे तरीके से मन बनाया है कि फैफ डू प्लेसिस को वापस से टीम में शामिल नहीं करना है, फैफ को वापस से आरसीबी का कप्तान नहीं बनाना है, या तो फिर हम ऑक्शन में नया कप्तान ढूंढेंगे, जिसके लिए हम ऑक्शन में बिल्कुल ओपन माइंड लेके उतरेंगे। लेकिन भाई यहां पे एक कमाल की बात बताऊं, मो बोबैट ने इस चीज को भी बिल्कुल कंफर्म नहीं करा कि हम विराट कोहली को कैप्टन नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कैप्टनसी को लेके कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, विराट कोहली बनेंगे या नहीं बनेंगे कुछ नहीं पता। तो भाई देखो, बस मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि अगर आरसीबी ने मन बना भी लिया होगा ना कि विराट कोहली को कैप्टन बनाना है, क्या पता कोहली को ही बता दिया हो, या फिर कोहली ने शायद खुद कह दिया हो कि हाँ मैं कैप्टनसी करने तैयार हूं, तो आरसीबी
आरसीबी वाले अभी इस बात को शायद इसलिए नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि भाई हाइप खत्म हो जाएगी, सब पहले से ही मान लेंगे कि कोहली कैप्टन होंगे, तो भाई जो फैंस हैं आखिर उनको मजा कैसे आएगा, कैसे आरसीबी वाले एक मस्त इवेंट करा के लाखों के टिकट बेच के उसमें कैसे अनाउंस कर पाएंगे कि इस सीजन में हमारे कप्तान होंगे नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। तो ये जो स्टेटमेंट है शायद बस इसलिए दिया गया है ताकि ये जो हाइप चल रही है कोहली के कैप्टन बनने की ये कम हो जाए, और उसके बाद जब हम अनाउंस करें तो अचानक से ये जो हाइप है वो यहां से यहां पहुंच जाए। तो मान के चलो कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि कोहली आईपीएल 2025 में कैप्टन होंगे, लेकिन भाई जब तक कुछ भी ऑफिशियल न्यूज सामने नहीं आती है तब तक कुछ भी मानना बेवकूफी होगी। और उम्मीद करते हैं कि कोहली कैप्टन ही बन जाए। टेस्ट क्रिकेट में रन तो नहीं मार रहे हैं, कम से कम आईपीएल में कैप्टनसी देख के ही मजा आ जाए, और क्या पता आईपीएल में शानदार कैप्टनसी कर दें तो वापस से टेस्ट में कोहली कैप्टन बन जाए और हमें ऐसा शर्मनाक क्लीन स्वीप देखने को ना मिले घर पे। आप लोग के हिसाब से क्या वापस से विराट कोहली को आरसीबी कैप्टनसी लेनी चाहिए? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।